बेटा हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में लास्ट में पढ़े थे क्या फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन एक नियम है। फंक्शन क्या है? एक नियम है। जैसे देखो, जैसे मैं लिख दूं, पढ़ाया जा चुका है आपको, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा कोई दोष नहीं है। x प्लस 5, जरा देखो पहले, x प्लस, ये x का फंक्शन है। ये अगर मैं f1 या f0 लिख दूं तो हमको क्या मिलेगा? x यह 0, x की जगह 0, 5 मिलेगा। f1 लिख दूं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 5, 6। f2 लिखूं तो 7 मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। मतलब x के प्रत्येक मान के लिए एक fx है। रूल क्या कर रहा है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज fx, देयर इज fx। यही ना, x के हर मान के लिए fx है। ठीक है, दिस इज द रूल। तो इन सेम वे जितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्या ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ऑल आर फंक्शन, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आर क्या? फंक्शन। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं? फलन है। दिस इज द सिंबल ऑफ फंक्शन। ओके, इसे हम लिखेंगे इसको ऐसे, f(x) इज इक्वल टू साइन x। ध्यान दीजिए फंक्शन कैसे है, x का मान बदलेगा तो साइन x का मान बदल जाएगा। ये होता क्या है, कभी कभी ये रिपीट करता है। क्या करता है? कुछ इंटरवल के बाद क्या करता है? ये रिपीट करता है 2π डिग्री के बाद। तो f(x) बराबर cos x, बोलो भाई, f(x) बराबर tan x, f(x) बराबर cot x, f(x) बराबर sec x और f(x) बराबर cosec x। अगर जरा देखिए tan x बराबर क्या होता है? sin x अपॉन cos x। cot x बराबर क्या होता है? cos x अपॉन sin x। sec x बराबर क्या होता है? 1 अपॉन cos x। और cosec x बराबर क्या होता है? 1 अपॉन sin x। कहीं लिखा पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इसको मैं मान लेता हूं क्या? ये फंडामेंटल रेशियोज। क्या मान रहा हूं मैं? मौलिक फंडामेंटल रेशियोज। ये फंडामेंटल रेशियोज हैं। क्यों हैं? बाकी चारों जो रेशियोज हैं सब के सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं? साइन और कॉस पर। साइन एक्स और कॉस एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि ये कहीं हम पाए नहीं है लिखा हुआ, हम पाए नहीं है, लेकिन जरा देखो सब में साइन एक्स कॉस एक्स है कि नहीं? चारों में, इन चारों में। अच्छा, आप लोगों को जो टाइप ऑफ फंक्शन बताया गया था, देखिए ये p/q के रूप में है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, इसलिए ये फंक्शन कैसा है? रेशनल फंक्शन है। कैसा है? रेशनल फंक्शन है। अब ये कैसा है? ये cos x अपॉन sin x रेशनल फंक्शन है। और ये 1 अपॉन cos x क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन है ना। और ये भी क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, पढ़े होंगे तो आज याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होगा। ठीक है, चलिए फिर यही लगे हाथ एक चीज में और आपको बता दूं। इसे tan x है बराबर sin x अपॉन cos x। बताया गया था कि ये फंक्शन तब होगा जब cos x की वैल्यू 0 न हो। cos x की वैल्यू क्या हो? 0 न हो।
क्योंकि अगर समझे 1/0 कर दिए क्या आता है? इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी परिभाषित है क्या? परिभाषित नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये रेशनल फंक्शन है, tan x क्या है? रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, लेकिन कब? जब cos x का मान 0 न हो तब। और cos x का मान 0 कब नहीं होगा? जब x बराबर 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 हो, जहां n बराबर क्या है? 0, 1, 2 so on। जब तक देखो अगर n बराबर 0 रखो तो क्या आएगा? π/2। cos 90 का मान क्या होता है? बोलो, cos 90 का मान कितना होता है? 0। 0 नहीं होता है। ऐसा बैठो, उमर रख दो तब, उमर रख दो तब 3 π/2। बोलो भाई, 2 रख दो तब 5 π/2। इस पर जो होगा, मतलब ऐसे और बहुत सारे मान मिलते चले जाएंगे ना, इस पर ये tan x क्या है? परिभाषित नहीं है ना। इसी प्रकार से देखो cot x का, देखो cot x का, तो cos x अपान sin x, यहां sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। sin x की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट क्या है? परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x के किन मानों पर sin x 0 है? n पाई। किस पर? n पाई। where n is what? 0, 1, 2 and so on। जैसे x बराबर 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। बस समझ में आया? उसी तरह से ये कोसेक x, यहाँ साइन x का मान क्या हुआ? 0 नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर n पाई पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। उसी तरह से यह भी 1/cos x, cos x का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2n+1 इंटू π/2। सेम ऐसे ही है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? जैसे हमने कहा दिया कि tan π/2, tan π/2 नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि tan π/2 पर ये डिफाइन ही नहीं है, यह परिभाषित ही नहीं है। इसका मान अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। समझ में आया? हाँ, नोट करेंगे इसको, नोट इट प्लीज। चलो बेटा, एक सर्किल है, ये हमने लिया है, इसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट। क्या लिया? 1 यूनिट लिया हमने। यहां पर कोई पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, मिला दिया। ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा। और ये एंगल आपका थीटा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? निर्देशांक इसका क्या होगा? बताओ। पहले निकालो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ड्रा किया? बोलो यार, ड्रा किया आपने परपेंडिकुलर। मान लो ये ओ ए बी, ये ट्रायंगल है, इसका मान कितना है? 1 यूनिट। ये 90 डिग्री है। चलो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, तो bn/1। कर्ण यही हुआ ना, हाइपोटेन्यूज, यानी bn = व्हाट? साइन थीटा। bn ये कितना है? ये साइन थीटा हो गया। हो गया? चलो, cos थीटा बराबर क्या हो गया? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ON/OB 1, या ON = cos थीटा। बोलो भाई, ये क्या आ गया आपका? cos थीटा हुआ। तो x अक्ष पर जो डिस्टेंस लेते हैं वो क्या है? भुज, x कोऑर्डिनेट। और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस लेते हैं
अगर इसको कह दें यार ऐसे भाई साहब, ये वाई एक्सिस है क्या है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है ये ना। पहले भुज लिखते हैं कि पहले कोट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट। मतलब इसका निर्देशांक हो गया cos थीटा साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कोऑर्डिनेट लिखने में। चलिए, इसी बगल में एक सर्किल फिर लिया हमने। ये सर्किल क्या है, इसका भी रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 1 मीटर, हाँ जो भी कह लो, ये सर्किल है। अच्छा बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाई स्कूल पढ़े हो कि 1 एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट का मान क्या होता है, ये तो 1 है ही, क्या है ये 1। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। एनी प्रॉब्लम, 1 0। इधर आओ, इधर तो माइनस होता है, तो -1 0 हुआ। चलो इधर जाओ, इस पर वाई एक्सिस पर यस कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 1, यहां 0 -1। देख रहे हो, देख रहे हो ना। चलो बेटा, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां एंगल कितना बनेगा। अरे इसी पर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, इनिशियल और टर्मिनल लाइन एक ही पर हैं, तो एंगल यहां पर कितना होगा, 0, यानी यहां पर 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये cos 0 और sin 0। ध्यान तो पहले, cos 0 का मान कितना आया, 1, और sin 0 का मान कितना आया, 0। यहां एंगल क्या होगा बेटा, π/2। क्या होगा, π/2, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं। ध्यान दो पहले, ठीक है, क्या होगा ये π/2। अब ये क्या हो गया, cos π/2 sin π/2। cos π/2 का मान कितना हुआ, sin π/2 का मान कितना हुआ। कुछ बात क्लियर हो रही है ना, कैसे 0 होता है, कैसे 1 होता है। अच्छा चलो यहां आते हैं, यहां आते हैं, ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। बोलो भाई, अब ये क्या हो गया, cos पाई, ये क्या हो गया, sin पाई। cos पाई का मान कितना, sin पाई का मान कितना, यहां पर आओ, 2 पाई के 3 π/2 जी, 3 π/2 ना। ये क्या हो गया, ये cos 3 π/2, और ये क्या हो गया, sin 3 π/2। cos 3 π/2 का मान, sin 3 π/2 का मान -1। अब फिर यहां से चलते 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 हम यहां पहुंच गए, फिर कहां पहुंच गए, 2 पाई पर। कहां पहुंच गए, इसका मतलब कि cos 2 पाई का मान 1 और sin 2 पाई का मान 0। भाई ये कंप्लीट चेक कर लेंगे, जब यहां थे तो 0 था, लेकिन जब पूरा एक राउंड ले लिए तो ये एंगल कितना बना, 2 पाई। ध्यान दीजिएगा यहां पर एक्स एक्सिस पर जो एंगल लिए जाते हैं उनको हम एंगल ऑन एक्सिस या क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, QUADRANTAL, क्वाड्रेंटल एंगल मतलब एंगल टेकन ऑन एक्सिस, टेकन ऑन। एग्जांपल क्या, 0 डिग्री, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। ये सब एंगल कैसे हैं, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। क्या, क्वाड्रेंटल एंगल है ना, एक्सिस या एंगल ऑन एक्सिस है। ये समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा है आपको, नोट करें प्लीज इतना।
चलिए टेबल बना लीजिए। काश 0 और 2 पाई पर वैल्यू कितनी थी? काश की वैल्यू कितनी थी? 1। बोलो भाई। और 0 और 2 पाई पर साइन की वैल्यू कितनी थी? 0 हुआ। चलो काश पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी थी? 0। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 1। काश पाई की वैल्यू कितनी है? वो सॉरी यार, पाई तो लिखे ही नहीं। पाई और 3 पाई बाई 2। चलो काश पाई की वैल्यू कितनी है? -1। साइन पाई की वैल्यू कितनी है? 0। काश 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 0। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? -1। अच्छा बेटा बताओ, अगर इसको रटना हो तो रटना पसंद करेंगे कि तुरंत फिगर बना करके वैल्यू ना? चलिए एक काम करता हूं, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सही। अभी एंटी क्लॉकवाइज तो चले ही थे ना, अब क्लॉकवाइज चलेंगे। जब इधर से चलेंगे बेटा, इधर से ये -π/2 होगा। बोलो ये क्या होगा? -π, ये क्या हो जाएगा? -3π/2। ऐसे चल रहा हूं, जब यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -2π, 3π/2। हाँ ठीक ना। अब बोलो काश 0 और -2π/2 की वैल्यू कितनी है? अब यहां लिख ले रहा हूं 0 -2π ना। यहां क्या लिखूं? -π/2। यहां क्या लिखूं? -π। यहां क्या लिखूं? -3π/2। तो काम करें, इससे तो मजा नहीं आएगा। जानते हो क्यों? सेम वैल्यू रख दें। क्या करें? अब पहले अभी बनाते चलें, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ, जाने दो इसको। अभी मैं नहीं लिखता, अभी मैं इसको लिखता ही नहीं। चलो काश 0 साइन 0 या काश -2π साइन -2π की वैल्यू कितनी है भैया? काश 2π या 0 की वैल्यू कितनी है? और साइन 0 या साइन -2π की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि 0 -2π, ना। तो 1 0 आ गया। बोलो फिर हम यहां पहुंच गए, यहां पर कितने पर? तो क्या हो जाएगा? काश -π/2 साइन -π/2। देखो काश -π/2 की वैल्यू कितनी है? 0। और साइन -π/2 की वैल्यू कितनी है? 1। और 0 -1 कहाँ है भैया? 0 -1 यहाँ है, देख रहे हो ना। ये किसकी वैल्यू हो गई? -π/2 की वैल्यू हो गई कि नहीं? बताओ पहले। ये -π/2 की वैल्यू भी, काश -π/2 की वैल्यू 0, साइन -π/2 की वैल्यू -1। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अब यही घूमते हुए यहां आओ, यहां आओ। तो क्या हुआ? काश -π साइन -π ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। काश -π की वैल्यू कितनी है? -1। और साइन -π की वैल्यू कितनी है? 0। -1 0 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ जरा देखो पहले, -1 0 तो क्या हो गया? ये -π। समझ में आया? अब देखो काश -3π/2 साइन -3π/2। भैया थोड़ा समझ लेना, बोल रहा हूं। तो
माइनस 3π/2 की वैल्यू 0, साइन माइनस 3π/2 की वैल्यू 1, 0 1, 0 1 कहाँ यहाँ पर है, बोलो भाई ये क्या हो गया, ये -3π/2 बन गया, बन गया। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज देखो कितना डिफरेंस आ गया, जहां 3π/2 वहां -π/2, जहां π/2 वहां -3π/2। और जरा यही जो है ये वाला कॉलम दोनों क्या है, सेम है, चाहे माइनस पाइप निकालो चाहे पाइप निकालो ना। चलो ठीक है, नोट करो पहले इसको। अब आओ बेटा देखो जरा, अब तो हमारा एक चक्कर हमने कंप्लीट कर लिया, क्या कर लिया, चलो यहां से देखते हैं। अब एक चक्कर ये कितना हो गया, ये 2π कितना हो गया। अब चलो हम यहां तक पहुंचते हैं, ये एंगल कितना हुआ पूरा। अच्छा सुनो, क्लॉक वाइज चल रहा है ना, तो मिटाना पड़ेगा सबको। चलो एक क्वाड्रेंटल एंगल ये कितना हुआ, ये π/2, बोल भाई ये पाई ये कितना होगा 3π/2, यहाँ 2π। अच्छा ये पूरा एंगल हुआ कितना, यहां तक 2π, फिर यहाँ पाई 2π + π/2। ध्यान दो, पहले यहां हो गया है आपका cos 2π + π/2 और क्या sin 2π + π/2। ध्यान दो पहले। अब जरा देखो यहां पर cos 2π + π/2 का मान कितना है, जरा बताओ हमको। यहां पर 0 और sin 2π + π/2 का मान कितना है 1। अच्छा बताओ, जितना π/2 पर वैल्यू था उतना 2π + π/2 का वैल्यू है कि नहीं, बोलो भाई। cos 2π की वैल्यू कितनी थी बताओ, सॉरी cos π/2 की वैल्यू कितनी थी 0 और sin π/2 की वैल्यू कितनी थी 1। मतलब क्या हुआ, 2π के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इट मीन्स, दिख रहा है यहां पर, इट मीन्स आफ्टर ईच 2π, प्रत्येक 2π के बाद, आफ्टर ईच 2π ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात रिपीट दोहराते हैं, रिपीट देयर वैल्यू। ठीक है, हर 2π के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात अपने मान को क्या करते हैं, दोहराना शुरू करते हैं। सपोज करो कि यहां से हमने ले लिया एक ये एंगल ले लिया हमने, क्या ले लिया थीटा, क्या ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा cos 2π + थीटा sin 2π + थीटा। ये होगा कितना cos थीटा, ये कितना होगा sin थीटा। क्योंकि अगर यहां से यहां तक चलते तो cos थीटा साइज का कोऑर्डिनेट, बोलो भाई, यहां से यहां तक चलते cos थीटा, जब पूरा एक राउंड लगा के आ रहे हैं तो 2π + थीटा, लेकिन वैल्यू बदलेगी नहीं, दोहराना शुरू कर देगी sin थीटा ना। तो इसका एक कंक्लूजन कहता है कि चाहे एक चक्कर लगा के आओ, चाहे 2 चक्कर लगा के आओ, चाहे 10 चक्कर लगा के आओ, चाहे करोड़ों चक्कर लगा के आओ, मतलब कितना भी चक्कर लगा दो, जब एक कंप्लीट चक्कर के बाद, एक कंप्लीट चक्कर के बाद या हर कंप्लीट चक्कर के बाद एक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करेंगे, अपने मान को दोहराएंगे। यानी sin 2nπ, क्या 2nπ
प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कास 2n पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। देख रहे हो क्या देख रहे हो? अब तो हमारे से बताया कि हमने ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं ना, जब ये साइन और कास अपने वैल्यू को दोहरा रहे हैं तो बाकी चार भी तो अपने वैल्यू को दोहराएंगे। जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात या 4 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हैं वो भी क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। यहां जरा देखो, हमने लिखा cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ जो 2n पाई है इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये बेकार है। बोलो भाई, ये बेकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या अगर इसकी जगह हम लिख दें cos 0 प्लस थीटा, कितना होगा, cos थीटा ना। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन कंसिडर, हम मान सकते हैं, होता नहीं है, हम मान सकते हैं 2n पाई इज इक्वल टू 0, मान सकते हो, वी कैन कंसीडर, हम मान सकते हैं 2n पाई क्या है, 0 डिग्री है। कितना भी है, 0 डिग्री है कि नहीं? क्योंकि देखो हर पाई के बाद यहां चाहे 0 कहो चाहे 2 पाई कहो, 0 और 2 पाई पर एक ही मान मिलेंगे और 2n पाई पर भी एक ही मान मिलेंगे। तो ध्यान दो, यहां से 2n पाई 2 पाई 0 पर एक ही मान मिल रहा है, किसका, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का, किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, होता नहीं है। ध्यान दीजिए, 2n पाई इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यह लिखा रहे 2n पाई ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 2n पाई इज इक्वल टू 0 इसको हमने माना है, क्या माना है, कंसीडर कर लिया है। बोलो, अगर क्या है, नहीं तो 2n पाई 0 बराबर नहीं है, लेकिन वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, वैल्यू 0 डिग्री का दे रहा है। 2n पाई किसकी वैल्यू दे रहा है, 0 डिग्री का दे रहा है यहां पर देखो। तो यही है कि वी कैन कंसीडर 2n पाई इक्वल टू 0। अगर कंसीडर शब्द कैन कंसीडर नहीं लिखोगे और 2n पाई बराबर 0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। इसको हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ठीक है। नोट इट प्लीज। चलिए, वैल्यूज ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज देखिए। पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहां तक तो आपको हाई स्कूल में याद था, हाई स्कूल में यहां तक याद था। नीचे डिग्री में है, ऊपर रेडियन में मान रखे गए हैं ना। केवल आपको 2 स्टेप बढ़ना है इसमें, पाई और 3 पाई बाई 2। ये मान आपको पहले से पता है, ये मान और ये मान हम लोगों ने निकाला, और काश का भी मान यहां तक हमने निकाल लिया है, अभी निकाला ना। याद करिएगा, फंक्शन तभी होगा, tan फंक्शन तभी होगा जब cos थीटा 0 न हो ना, sec थीटा फंक्शन तभी होगा जब cos थीटा 0 न हो, और cot थीटा फंक्शन तभी होगा जब sin थीटा 0 न हो, है ना। बोलो भाई, बताए थे अभी। चलो, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। बोलो भाई, फिर tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1/√3। ये कितना हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा, √3। ठीक, देखो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, cos की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। फिर देखो ये tan 180 का मान, तो 0/-1 0, -1/0 सॉरी इन्फिनिटी
या माइनस इन्फिनिटी कर सकते हो। क्या? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बोलो भाई, डिफाइंड नहीं है ना, पहले से बताए थे। चलो कॉस, कॉस थीटा, कॉस बटे साइन, या इसको 1/tan थीटा भी बोल सकते हैं। क्या याद है ना? 1/tan थीटा भी बोल सकते हैं इसको। 0/1, 0/1, 0/1 क्या होगा? 0 ना। 1/√3 ऐसा ऐसा है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √3। अरे यार, अगर कॉस साइन भाग देने में आपको दिक्कत हो रही है भाई साहब, डिवाइड करने में जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो काट थीटा जो होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना? क्या? हाँ, यहाँ गलत हो गया। ये 0/1 है, 1/0 क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल, अरे 1/∞ करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। बोलो, ये 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी। ये भी क्या हो जाएगा? 1/∞, 0 हुआ। अब सेक देखो, किसका उल्टा है? कास का। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 1/0, 1/0 इन्फिनिटी, 1/-1 -1। अरे इसका रेसिप्रोकल, इसको 1/0 इन्फिनिटी। चलो, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। 0/1 है, 1/0 करो क्या होगा? इन्फिनिटी। इसका 1/0 करोगे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी ना। हाँ, इन्फिनिटी। इसका क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या हो जाएगा? हाँ, इसका √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल अपान 1 करो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। यही ना। और इसका करोगे तो क्या आएगा? -1 आया। ये आप टेबल नोट करिए। अगला हम सेकंड पार्ट कल करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट टर्न को हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पार्ट 1 यहीं से कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।